Good morning, students. Today we will discuss about our next disease, which is amoebiasis. Amoebiasis is also known as enteritis or amoebic dysentery. So, firstly, that is caused by an intestinal endoparasite protozoan. That means that is a protozoan of man, which is known as the Entamoeba histolytica. And this protozoan is found in the large intestine of man as well as lower part of the small intestine. तो ये जो एक प्रोटोजोन है जिसका क्या नाम है एंटामीबा, ये हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लोअर पार्ट है उस एरिया में इफ़ेक्ट करता है सबसे पहले। उसके बाद धीरे धीरे ये ब्रेन, लीवर और लंग्स पे भी अटैक कर सकता है इन द सीवियर केसेस। एपिडेमोलॉजी एज वेल एज मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है, डायरेक्ट एंड ओरल। होगा किस तरह से, टेट्रा न्यूक्लिएट जो सिस्ट है वो फूड या वाटर के थ्रू, जो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर होगा उसके थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करेंगे। उसके अलावा एक पैसिव वेक्टर्स जो वो क्या है, हाउस फ्लाइज एंड कॉकरोचेस। दैट मीन्स अगर कोई फूड या वाटर जो है वो कवर नहीं है तो उसके ऊपर क्या होगा, कोई हाउस फ्लाई या फिर कॉकरोच ने उसके ऊपर आके बैठ गए हैं तो उसके जो पैरों में जो भी ये टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट जो होंगे वो अटैच होंगे, वो उस फूड में एंटर कर जाएंगे। और अगर हम विदाउट वॉशिंग, प्रॉपर वॉशिंग, अगर हम उस फूड जितने भी ईटेबल थिंग्स हैं उनको हम कंज्यूम करेंगे तो ये जो सिस्ट है हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकती हैं। उसके सिम्टम्स क्या हैं, सबसे पहले क्या होता है कि जो ये सिस्ट हैं ये एक साइटोलाइसिन एंजाइम जो है उसको सेक्रेट करती हैं हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, जिससे क्या होता है जो म्यूकोसा है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। उसके डैमेज होने से अल्सर हो सकता है, डायरिया हो सकता है, ब्लड और म्यूकस जो है वो स्टूल में आ सकता है, नॉइजिया, एब्डोमिनल पेन, ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। डायग्नोस करने के लिए हमें जो स्टूल होगा, ब्लडी स्टूल होगा, उसका हमें एक माइक्रोस्कोपिक एग्जामिन करेंगे। दैट मीन्स हम स्टूल का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होगी जिससे कि इस सिस्ट का जो है प्रेजेंस का पता चलेगा। प्रिवेंशंस के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर सैनिटरी कंडीशंस। ये तो बच्चे हर एक मतलब एक प्रॉपर नीड है हमारी लाइफ की कि हमें प्रॉपर जो सैनिटरी कंडीशंस है, प्रॉपर हाइजीन है हमारी बॉडी एज वेल एज हमारा जो प्रॉपर आसपास का एरिया है उसमें हमें प्रॉपर हाइजीन होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो क्या हो सकता है, इसीलिए बोलते हैं कि अवेयरनेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रॉपर सैनिटरी कंडीशंस जो है वो होनी चाहिए। कवरेज, ईटेबल्स जितनी भी थिंग्स हैं उसकी कवरेज होना ज़रूरी है। वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स ऑफ वेजिटेबल विद अ गुड वाटर। गुड वाटर मीन्स ऐसा नहीं है कि हम जैसे धो रहे हैं हम अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, वो पानी ही गंदा हो, तो इसलिए साफ़ पानी से हमें उसे वॉश करके खाना चाहिए। थेरेपी क्या है, एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं काफ़ी सारी इस प्रॉब्लम में, जैसे टेट्रामाइसिन हो गया, डिथ्रोमाइसिन हो गया, और भी बहुत सारी मेडिसिन जो है वो मतलब एंटीबायोटिक्स जो है वो इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन है एज अ थेरेपी। नेक्स्ट डिसीज़ जो आती है दैट इज़ अ फिलियरिसिस। ये होती है, इसे हम कह सकते हैं कि पुचेरिया बेनक्रॉफ्टी एक वर्म है जिसे हम फिलेरियल वर्म्स भी कहा जाता है, उससे ये प्रॉब्लम होती है। और इस प्रॉब्लम को, इस बीमारी को हम एक एलिफेंटाइसिस भी बोलते हैं, एलिफेंट डिजीज़ भी कहा जाता है इसे। तो ये होता क्या, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दो होस्ट होते हैं इस वर्म से। जो प्राइमरी होस्ट है वो कौन होता है, ह्यूमन होता है, और हमारी ये लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स में प्रेजेंट होती है, स्पेशली कहाँ पे, जो लोअर लिम्स होते हैं। उसके बाद जो डेवलपिंग स्टेज होती है, माइक्रोफ्लाई जिसे हम बोलते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होती है, सलाइवा ऑफ मॉस्किटो लाइक एडीज और क्यूलेक्स, वो कि सेकेंडरी होस्ट, जैसे मलेरिया में होता है ना, सेम ऐसे ही इसमें भी दो होस्ट होते हैं, प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट। फिलीफॉर्म वर्म्स जो होती हैं डायजेनेटिक होती हैं और विविपेरस होती हैं। डायजेनेटिक मतलब कि लाइफ साइकिल जो होगा वो उसका दो में चलेगा, प्राइमरी होस्ट भी है, सेकेंडरी होस्ट भी है, इसलिए हम इसे डायजेनेटिक बोलते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका इनडायरेक्ट है और इनक्यूलेटिव है। उसके बाद जो ये माइक्रोफिलेरिया है ये अपना इंजेक्ट करते हैं इन द ब्लड ऑफ मैन अलॉन्ग विद द स्लाइबा ऑफ क्यूलेक्स एंड एडिस। ये जो एक मॉस्किटो हैं क्यूलेक्स एंड एडिस, इसके सलाइवा में ये प्रेजेंट्स होंगे। उसके प्रेजेंट जब वो हमें काटेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर वो ब्लड स्ट्रीम में वो एंटर कर जाएंगे। सिम्टम्स क्या है, फीवर इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम एज वेल एज स्वेलिंग ऑफ लेग्स। कई बार बच्चे स्वेलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है लेग्स में कि उसे हम
एलिफेंटाइसिस डिजीज़ जो है वो बोलते हैं। उसके अलावा डीफॉर्मेटाइज भी होता है, मतलब कि जो हमारे जेनिटल्स ऑर्गन्स हैं उसकी धीरे धीरे डीजनरेशन शुरू हो जाती है। प्रिवेंशन के लिए प्रॉपर हमें स्लीपिंग करनी चाहिए। जितने भी मलेरिया के प्रिवेंशन हैं वो सेम प्रिवेंशन इसके अंदर हैं। मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करना चाहिए, DDT BHC लार्वे को किल करने के लिए मॉस्किटो के लार्वे जो फिशेस होती हैं उसका यूज़ हम कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ बर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, इंसेक्ट रेपेलेंट्स यूज़ कर सकते हैं। थेरेपी के लिए एंटी हेलमेंथिस ड्रग, एंटी हेलमेंथिस ड्रग मीन्स जो कि वुचेरिया है दैट इज़ द हेलमेंथिस में आता है ये फाइलम, तो इसलिए हम एंटी हेलमेंथिस ड्रग्स का हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट डिजीज़ दैट इज़ द एस्केरियसिस। ये मोस्ट कॉमन डिजीज़ है चिल्ड्रंस में, बच्चों में बहुत ही कॉमन है ये। और ये ग्राउंड वर्म जो क्या है एस्केल हेलमेंथिस की ये प्रॉब्लम है उसकी वजह से होती है। एस्केरिस जो है वो क्या है एस्केल हेलमेंथिस। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स जो है वो एक एंडोपैरासाइट है जो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। अगर ये प्रॉब्लम होगी तो लाइफ साइकिल इसका मोनोजेनेटिक है। मोनोजेनेटिक मतलब सिंगल होस्ट प्रेजेंट होगा, दो होस्ट नहीं होगी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका डायरेक्ट है और ओरल है। उसके अलावा रैबिडिटी फॉर्म एक लार्वे का नाम है इसका, एस्केरिस के लार्वे का नाम होता है रैबिडिटी फॉर्म। इसे हम इंजेस्ट करते हैं विद फूड और वाटर। दैट मीन्स हम देख सकते हैं कि हमारी आधे से ज़्यादा बीमारियों की जड़ जो है वो कंटेमिनेटेड फूड और वाटर है। उसके अलावा एक वेक्टर जो है जिसे हम बोल सकते हैं पैसिव वेक्टर, वो क्या है फ्लाइज और कॉकरोचेस। सिम्टम्स सेम, एब्डोमिनल पेन होगी। जो सीवियर केसेस होते हैं उनमें निमोनिया भी हो सकता है, डायरिया, हेपेटाइटिस, एंट्राइटिस हो सकता है, नर्वस प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इन सीवियर केसेस में। मतलब नॉर्मली वॉमिटिंग, वीकनेस होना, खून की कमी हो जाना, पेट में दर्द, ये कॉमन से सिम्टम्स होते हैं। डायग्नोज के लिए सेम स्टूल टेस्ट किया जाता है एज वेल एज जर्मल टेस्ट कर सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए ह्यूमन फीसेस का, कवरेज होनी चाहिए ईटेबल थिंग्स जो हैं, और प्रॉपर वॉशिंग होनी चाहिए ईटेबल थिंग्स की। थेरेपी एंटी एस्केरियस ड्रग्स जो है उसका यूज़ करते हैं। ये उनके कुछ नाम हैं जिसका हम यूज़ करते हैं एस्केरिस में। उसके अलावा मिक्सचर ऑफ ऑयल और कैनोपोडियम एंड टेट्राक्लोरोइथाइलिन, इसका मिक्सचर जो है वो भी हम यूज़ करते हैं फॉर एस्केरिसिस। बच्चे अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, मान लो कि ये नहीं कि आपने अपने आप से ऑब्जर्व करके अगर आपको ये मेडिसिन पता चल गई है तो आपने ये मेडिसिन खानी शुरू कर, विदाउट डॉक्टर की रिकमेंडेशन आपने कोई भी जो है वो ड्रग का यूज़ नहीं करना है। उसके नेक्स्ट दैट इज़ अ रिंग वॉर्म। ये एक फंगस डिजीज़ है जो कि फंजाई जो जेनरा है इनके, माइक्रोस्पोरम, उसके बाद ट्राइक्रोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, ये कुछ जेनरा है फंगस के। उन जेनरा की जो फंजाई है इनके, जेनरा मतलब इनकी आगे और भी बहुत सारी स्पीसीज हो सकती है, माइक्रोस्पोरम के आगे स्पीसीज भी होती हैं, ये सिर्फ जेनरा के नाम है। तो ये फंगल डिजीज़ है बेसिकली। ट्रांसमिशन इसका कांटेक्ट से भी होता है। कांटेक्ट मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट, जैसे कि कांटेक्ट से होगा तो हम इसे कंटेजियस डिजीज़ भी बोल सकते हैं। उसके अलावा ये फ्रॉम सॉइल से भी होता है, तो ये फॉर्मिड दैट मीन्स ऑब्जेक्ट से भी हो सकती है। हमें अगर किसी को रिंगवॉर्म की प्रॉब्लम है, फंगल डिजीज़ है, तो उसके टॉवल, उसके क्लोथ्स, उसके कॉम या और भी ऐसी चीज़ें जो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आती हैं पर्सन के इन्फेक्टेड, अगर हम वो यूज़ करेंगे तो हमें भी वो प्रॉब्लम हो सकती है। सिम्टम्स के लिए ईचिंग होगी, बॉडी में पूरी खारिश शुरू हो जाती है, स्किन जो होती है वो ड्राई हो सकती है, स्केली लेजन, स्केल्स जैसे कि और स्किन में दिखेंगे, नेल्स और स्काल्प में। प्रिवेंशन के लिए आइसोलेशन करना चाहिए। जितने भी हम यूज़ करिए इन्फेक्टेड पर्सन आर्टिकल यूज़ करेगा उसे स्टरलाइज करो और एंटीबायोटिक्स का यूज़ करो। तो दैट इज़ ऑल अबाउट योर इन्फेक्शियस डिजीजेस।